अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज की क्लास में हम सीखेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर उर्दू किस तरह लिख सकते हैं। आप इंग्लिश तो लिखना सीख चुके हैं, अब उर्दू के अंदर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना हो या पेपर बनाना हो या कुछ भी ऐसा लिखना हो जो उर्दू में लिखना होता है, तो आप किस तरह इसे उर्दू में लिखेंगे। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे। क्लास का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ से क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। इसे ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च बॉक्स के अंदर लिखना है, आपके पास पाक उर्दू इंस्टॉलर होना चाहिए। अगर आपके पास पहले से है तो ठीक है, यहाँ पे पाक उर्दू इंस्टॉलर आप लिखेंगे और इसे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके पास जो भी वेबसाइट्स आती हैं सबसे ऊपर वाली पे ही आप चाहे क्लिक कर लें। यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं। यहाँ पे आपने इस तरह इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डाउनलोड पाक उर्दू इंस्टॉलर्स आ जाते हैं। यहाँ से आप इसकी .exe फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, .zip फाइल भी। आपने सिंपल इन पे जो भी फाइल जो है वो डाउनलोड करनी हो उस पर इस तरह आप ओके करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। मेरे पास पहले से ही डाउनलोड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रही। डाउनलोड करने के बाद आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। अभी हम यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड फाइल भी है, इसकी डाउनलोड फाइल मैं दिखा देती हूँ आपको। आपने जब भी पाक उर्दू इंस्टॉलर को हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास ये एक बार सिस्टम रीस्टार्ट ज़रूर होता है, तो आपने इसे रीस्टार्ट लाजमी करना है। रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो ये सही तरह काम नहीं करता। ये हमारे पास यहाँ पे पाक उर्दू इंस्टॉलर का सॉफ्टवेयर डाउनलोड है, मेरे पास ये खड़ा। इसे हम आप डबल जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन होगा। इसे आपने इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद पाक उर्दू इंस्टॉलर पे आपने नीचे वाले पे एप्लीकेशन पे क्लिक करना और ये प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। आपने इसे नेक्स्ट करते जाना है और एंड पे जाके फिनिश कर देना है। मेरा पहले से ये इंस्टॉल है तो इस वजह से मैं इसे इंस्टॉल नहीं कर रही, इसे क्लोज़ करने लगी हूँ। इस तरह क्लोज़ कर दी। अब मेरे पास पहले से ही पाक उर्दू इंस्टॉलर। आपका सिस्टम जब भी आप इसे एक बार डाउनलोड करेंगे इंस्टॉल कर लेंगे तो रीस्टार्ट होगा फिर खुद ब खुद ही, तो आपने इसे रीस्टार्ट होने देना। मेरे पास पाक उर्दू इंस्टॉलर ये यहाँ पे आपके मेरे पास डाउनलोड है। अब आपने वर्ड फाइल के ऊपर लिखना है तो इसे ओपन कर लेते हैं हम अपनी MS वर्ड को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे पहले इसकी लैंग्वेज चेंज करनी, जिसके अंदर आपने लिखना हो। ज़्यादातर जो फ़ॉन्ट है वो यूज़ होता है। ये अब पाक उर्दू इंस्टॉलर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो रहा है, वो पूछ रहा है यस करना या नो करना। आपने जब इसे इंस्टॉल करना तो यस कर देना, मुझे नहीं ज़रूरत तो मैं इसे नो कर रही हूँ। अब यहाँ पे आपने इसकी पहले लैंग्वेज चेंज कर लेनी। ज़्यादातर जो फ़ॉन्ट यूज़ होता है वो जमील नूरी नस्तालीन का है। आपने यहाँ पे जमील नूरी नस्तालीन लिखने के बाद इसे ओके कर देना। ओके करने के बाद आपके पास लैंग्वेज जो है वो आपने देखनी है। यहाँ पे इंग्लिश है आपकी लैंग्वेज, जो कीबोर्ड की लैंग्वेज। यहाँ से आपने आपके पास राइट साइड पे कीबोर्ड पे उर्दू और इंग्लिश की लैंग्वेज है जो आपने यहाँ पे ऐड की हुई हैं, तो आपने उर्दू पे क्लिक कर लेना। इसकी शॉर्टकट की है लैंग्वेज चेंज करने की, विंडो और स्पेस को आप इकट्ठा प्रेस करेंगे। विंडो स्पेस को प्रेस करेंगे, पहले आपकी उर्दू थी अब इंग्लिश होगी। अब हमने इंग्लिश को उर्दू में करना तो विंडो और स्पेस को प्रेस करेंगे, ये उर्दू में होगी। अब आपने इसको लिखना स्टार्ट करना है। जहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ से लिखा जाएगा। उर्दू इस साइड से लिखी जाती है तो हम कर्सर को इस साइड पे ले आते हैं, राइट साइड पे। अब आपने यहाँ पे कुछ भी लिखना है। फॉर एग्जांपल आपने जो कीबोर्ड आपको पता है, जो भी आपने कीबोर्ड इन पेज में या जैसे भी आपने तैयार किया हुआ है इसके अंदर जो किया हुआ है उस हिसाब से आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको ईजीली समझ आए। यहाँ पे 20 में कर लेती हूँ। ये देखें, आप इस तरह आसानी से इधर लिख सकते हैं अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे लिख लिया। अब आपने जो भी लिखना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेती हूँ। आपने इसकी देख लेनी है, आपको यहाँ पे पहचान होनी चाहिए कि किस तरह आपने लिखना है। कौन सी ABC के वर्ड पे कौन सा आपके पास दिया हुआ है वो आपने देख लेना है। अक्सरानी लिख लिया। अब नीचे कुछ भी लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल सब्सक्राइब लिखते हैं। ये आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, जितनी आपकी स्पीड होगी उस हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। उर्दू को बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। बस आपने ये करना है, आपके पास सिस्टम के अंदर जो है वो आपके पास पाक उर्दू इंस्टॉलर डाउनलोड होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद आपने इसकी
इंस्टॉल करने के बाद इसकी लैंग्वेज चेंज करनी है, जमील नूरी नस्तालीन या जिसमें भी लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कैलबरी होती है तो उसका ये फ़ॉन्ट जो लिखने का अंदाज़ है वो चेंज होगा, इसी वजह से जमील नूरी नस्तालीन रखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसकी चेंज की है लैंग्वेज, कैलबरी की है, तो कैलबरी के अंदर इसका स्टाइल जो है वो चेंज होता है। यहाँ से आके आप देख लें, जैसे कैलबरी हम करते हैं तो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है अभी नीचे अब लिखते हैं तो ये कुछ इस तरह लिखा जाए। अभी भी जमील है, इसकी यहाँ से चेंज कर लें। ये इस तरह का कुछ फ़ॉन्ट स्टाइल लिखा जाता है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं क्या हाल है लिखा, तो ये इस तरह का फ़ॉन्ट स्टाइल आपने जिस में भी लिखना है यहाँ से आपने इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेनी है, उस हिसाब से आपने उर्दू को लिख लेना है। याद रहे कि यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर लिखते लिखते ये चेंज होगी आपने इसे करना है तो यहाँ से आके आप जमील नूरी नस्तालीन ले लें। अगर यहाँ से डिफ़िकल्ट हो रहा है तो आपने पहले इसकी यहाँ से नीचे से लैंग्वेज चेंज कर लेनी, इंग्लिश कर लेनी, उसके बाद यहाँ से आप आके ऐसे लिखेंगे, सिंपल जे लिखते हैं तो वो ऊपर जमील नूरी नस्तालीन आ जाती है, अंडर करेंगे, फिर यहाँ से नीचे इसकी चेंज कर ले लैंग्वेज, और इस तरह आप दोबारा जो है वो उसी स्टाइल के अंदर लिख सकते हैं इस तरह। आई होप कि आपको समझ आई होगी किस तरह आपने इसके अंदर उर्दू लिखनी है। बस आपको कीबोर्ड के वर्ड्स की पहचान होनी चाहिए, कौन सा आपका जो हरूफ है वो कौन सी ABC की पे है, तो आप इजीली उर्दू लिख सकते हैं। जितनी आपकी ज़्यादा कमांड होगी उतना आप आसानी से उर्दू लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें मुझे इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।